नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए। खास तौर से बेरोजगार युवाओं के लिए यह सब्जेक्ट सुनना बहुत जरूरी है। अभी जो इंप्रेशन आ रहा है, बेरोजगारों के लिए एक रोजगार का भंडार खुला हुआ है और बेरोजगारों को यह लग रहा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उन्हें रोजगार मुहैया करवा रहा है। लेकिन हमारा विषय यह है कि क्या सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है या फिर बेरोजगार सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए रोजगार का साधन बन रहा है। तथ्यों के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा, आंकड़ों के आधार पर। मौजूदा समय में 2021 की जो नोटिफिकेशंस निकली है, 4 नोटिफिकेशंस बेरोजगारों के लिए खोली गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4, एडवर्टीजमेंट नंबर 5, एडवर्टीजमेंट नंबर 6 और एडवर्टीजमेंट नंबर 7। टोटल मिलाकर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 है उसमें 1700 पोस्टें हैं, 5 में 580 पोस्टें हैं, छठी में 232 पोस्टें और 7वीं में 458 पोस्टें, यानी टोटल मिलाकर इन चारों नोटिफिकेशन को मिलाकर 2970 पोस्टें एडवर्टीज की गई हैं। अब इसके लिए आवेदन जो है वो धड़ाधड़ हमारे बेरोजगार युवा भर रहे हैं। लेकिन समस्याएं कहां पे आ रही है, जो कि हर एक बेरोजगार अपने तथ्य पर सोच ही नहीं रहा, विचार ही नहीं रहा। आपको यदि एक फॉर्म भरना है तो आपको 350 रुपए की फॉर्म फीस अदायगी करनी पड़ेगी। लेकिन विडंबना यह है कि आपको यदि आंकड़ों के आधार पर बताना चाहूं तो इस समय ग्रेजुएशन एक नॉर्मल और एक एवरेज क्वालिफिकेशन को माना जाता है। यदि हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जम्मू की बात करें, उनके आंकड़ों की बात करें, तो उनके आंकड़े हम ये कहते हैं कि उनके पास जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है उनका आंकड़ा है 87,683, जो कि वॉलंटरी है, इसलिए बेहद कम है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुद मानता है कि जो बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा बहुत ज्यादा इससे है। यदि हम औसतन 1 लाख ग्रेजुएट जो युवा है उनका एक आंकड़ा लेके चले और हम ये मान ले कि हर एक बेरोजगार एक फॉर्म कम से कम जरूर भरेगा, तो यानी 1 लाख को 350 के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो 3.5 करोड़ फौरी तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, क्योंकि वजूहत यह है कि जो पोस्टें सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली है वो करीब 2970 है और उसे बाइफरकेट इस तरह से किया गया है जिसमें यदि आपको पोस्ट भरनी है तो आपको हर एक कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि एक बेरोजगार के लिए बेहद समस्या का सबब बन रहा है। अब औसतन जिस तरह से मैंने ग्रेजुएशन की एक एग्जांपल ली है, एक ग्रेजुएट है और यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट के हिसाब से, वर्ड के हिसाब से है, तो आप इन 2970 फॉर्म में से औसतन 43 ऐसी पोस्टें हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आपको वो 43 के 43 फिल करनी है, क्योंकि जब बेरोजगार हैं तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप कोई भी चांस रोजगार पाने के लिए ना छोड़ें, तो औसतन 43 ऐसी पोस्ट है जहां पर ग्रेजुएट और आपकी टाइपिंग स्पीड है, आप उसे फिल कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 43 की 43 पोस्टें आप भरें। लेकिन भरने के लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि 43 मल्टीप्लाई बाय 350 पर फॉर्म के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जेब से 15,050 रुपए खर्च हो जाएंगे। यानी आप बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार पाने के लिए आपको 15,050 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। चलिए, ये तो एक बेरोजगार की कहानी है और बेरोजगार शायद हाथ खड़े कर इसे अपनी बदकिस्मती मानकर अपने जेब को कंट्रोल कर भी लेगा। लेकिन इससे हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को किस तरह से एक फिगर जो है वो पहुंचती है, तो वो उस आंकड़ों के हिसाब से मैं यदि आपको बता दूं कि यदि हम अपना पेट काट कर बेरोजगार युवा किसी तरह से अपनी जेब खर्च कर ये फॉर्म फिल कर लेता है, तो 1 लाख ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे हम इस आंकड़े के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फिगर बनती है उसके पीछे लगी हुई जीरो को काउंट करने में भी शायद कुछ सेकंड मुझे जरूर लगेंगे और वो आंकड़ा होगा 150 करोड़, यानी 1,50 करोड़ रुपए सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के घर में पहुंच जाते हैं यदि हर एक बेरोजगार ये सोचता है कि उसे रोजगार के लिए सभी कैटेगरीज में फॉर्म फिल करना है। और अब इस आंकड़ों को यदि औसतन मिलाऊं तो 2,970 पोस्टें एडवर्टीज की गई हैं और 150 करोड़ यदि सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के घर में जाते हैं तो औसतन उसको डिवाइड किया जाए तो एक पोस्ट पर 5,50,050 रुपए की खर्च आता है। यानी सरकार जो एक पोस्ट एडवर्टीज कर रही है उसके लिए वो लगभग पहले ही अपनी मानसिकता लेकर चल रही है कि उसे एक पोस्ट के लिए उसके पास पहले से ही बेरोजगारों की जेब से खींचा हुआ 5,50,050 रुपए यानी 50-50-50 ये एक फिगर उनके घर तक पहुंच जाती है। अब एक बद्दा मजाक ही से अनएम्प्लॉयड यूथ अपने साथ
मान सकते हैं, क्योंकि लूपहोल कहां पे रहा है। अब लूपहोल यदि हम आपको बता दें कि आज तक क्या होता था कि एक पोस्ट यदि एडवर्टीज होती थी, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहती थी उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करते थे और आप उन सभी पोस्टों के लिए अपने टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि हमारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में होता है। यदि आपको KAS जो कि अब JKAS हो चुका है, उसमें हम फॉर्म फिल करते हैं या कोई और कंपिटिटिव एग्जाम्स आप फिल करते हैं, तो उसमें आप एग्जाम आपका साझा होता है। उसके बाद जो एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसमें एवरेज के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। उसी तरह से यदि एक ग्रेजुएट व्यक्ति 43 पोस्टों के लिए क्वालिफाइड है और वो उसे फिल करना चाहता है, तो उसको क्यों ये बाध्य किया जा रहा है कि वो 43 फॉर्म फिल करे। क्यों ना ऐसा हो कि वो ग्रेजुएट व्यक्ति जो है वो एक फॉर्म फिल करे और उसकी यदि बेसिक क्वालिफिकेशन जो 43 पोस्टों में वैलिड आ रही है उसके लिए एक ही एग्जाम हो और वो उसी जो एवरेज लिस्ट आती है, जो कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें से 43 में से जो अगर वो कहीं पे फिट बैठता है तो उसे रोजगार उसमें मुहैया करवा दिया जाए। लेकिन उससे सरकार को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो शायद ये मानसिकता एक बड़ी जो है वो समस्या का सबब बन सकती है। तो इसमें ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि उससे बेरोजगार पस्त और सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड मस्त नजर आ रही है। जुड़ रही व्यू टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत।